बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो पे जी डिस्कस करना है दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि नेक्स्ट वीक में एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक आपका बजट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं स्टॉक मार्केट को और पीएसएक्स को। और कुछ करेक्शन तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो बजट है उसमें टैक्सेशन के हवाले से बात हो रही है, सब्सिडीज़ ख़त्म करने के हवाले से बात हो रही है, प्लस बहुत सी जो है रिकमेंडेशन भेजी हैं पीएसएक्स ने रिगार्डिंग आपके जो टैक्स ऑन डिविडेंड है, उसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स के बारे में और टैक्सेशन में कुछ रिलैक्सेशन के बारे में। लेकिन आपको पता है ये जो टाइम होता है जब बिल्कुल बजट करीब होता है तो बहुत सी र्यूमर्स आती हैं। अब वो र्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की हैं। अगर तो पॉजिटिव साइड पे र्यूमर आएगी कि जी सपोज़ कैपिटल गेन टैक्स में कमी आ रही है, तो उस दिन मार्केट जो सा है वो एक पॉजिटिव जो सा है वो मूवमेंट बना लेगी। यही अगर आएगी जी कि डिविडेंड पे टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है या कैपिटल गेन टैक्स जो सा वो शायद इंक्रीज़ हो जाए, तो मार्केट डेफिनेटली उस पर जो सा नेगेटिव रेट करेगी। अब उससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी भी आपकी आ रही है मोस्ट प्रॉब्ली कल आई थिंक। और मॉनेटरी पॉलिसी में फिर यही अभी जो सा वो तवक्को की जा रही है कि इस दफ़ा उसमें जो सा इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा। इंडिकेशन है, लेकिन क्या वो इसी दफ़ा से शुरू होगा या नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कम किया जाएगा, ये अगेन डिपेंड करता है। इस वक्त आपकी जो केएस इंडेक्स है वो करेक्शन फेज़ में है, तो अगर तो इंटरेस्ट रेट में जो है वो कमी होती है तो ये एक थोड़ा सा बूस्ट मार्केट को मिलेगा डेफिनेटली बिफोर बजट के, उसमें जो है ना एक पॉजिटिव मोमेंटम बने। बाकी पोस्ट बजट डेफिनेटली जो रैली बननी है या प्रेशर आना है वो तो फिर अकॉर्डिंगली जो भी अनाउंसमेंट्स होंगी, जिस सेक्टर में टैक्सेशन होगा, जिस सेक्टर में रिलीफ मिलेगा या जिस सेक्टर को स्टेटस को में रहने दिया जाएगा, वो सारा फिर उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसी सिचुएशन में आपने बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी में रखना है। बिल्कुल टारगेट करना है जो चीज़ें बॉटम आउट हो रही हैं या बहुत अच्छे रेट्स पर हैं, जहाँ पे आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेड मिल सकती है, या लॉन्ग टर्म के लिए आप टारगेट कर सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे आपने बाइंग करनी है। अदरवाइज़ आपने सिर्फ देखना है कि इस वक्त न्यूज़ क्या आ रही हैं और बजट किस तरह का आ रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि आप कोई हाई साइड पे बाय कर लें और उसके बाद पता चले कि न्यूज़ नेगेटिव आ गई है, बजट में उस सेक्टर पे टैक्सेशन आ गई है और वो थोड़ा सा प्रेशर में आ गया और आपने हाई साइड पे बाय किया, तो फिर आपको काफ़ी अर्सा जो है ना उसको बेयर करना पड़ जाएगा अगर आपका स्टॉक नीचे चला गया। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम हमने एग्रेसिव बाइंग में ही रहना है और डे ट्रेड करते रहना है, स्विंग ट्रेड के लिए फ़ौरन चीज़ें लेते रहना है। हमने कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा वॉच करना होता है, सिर्फ उस वक्त टारगेट करना होता है स्टॉक को जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे रिस्क जो है बिल्कुल मिनिमम है और प्रॉफिटेबिलिटी जो सी है वो कुछ ना कुछ मिल सकती है। तो यही सिचुएशन जब बजट आता है उससे पहले हमेशा ऐसा ही अगर आप तरीके से चलेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। और अगर आप जस्ट र्यूमर्स बेस के ऊपर और मार्केट में अगर कोई स्टॉक एकदम इस र्यूमर पे बढ़ा और आप उसमें जंप इन कर जाएंगे, उसके बाद वो डाउन साइड पर चला जाए, तो वो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। जैसा कि रिसेंटली आपने देखा कि पीआईए में कितनी ज़बरदस्त रैली बनी और र्यूमर्स यही थी कि ये 50 60 70 पे भी चला जाएगा और उसके बाद देखें वहाँ से नीचे आता था। तो जोन-सा है अभी भी काफ़ी डाउन साइड पे है। मूवमेंट बनती है उसमें, लेकिन क्योंकि जो एक्चुअल जिस बेस के ऊपर उसमें जोन-सा है वो रैली बनी थी, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वो न्यूज़ और थी जिसमें एमिरेट्स, सऊदी एयरलाइन, ये तमाम लोग इन्वॉल्व थे कि ये शायद बाय करेंगे। अब जो उसमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं, तो डेफ़िनेटली वो न्यूज़ का इम्पैक्ट उतना नहीं रहा। बाकी ये है कि लेट्स सी नीचे जाता है तो जब कभी ऐसे लेवल पर आता है जहाँ पे एक अच्छा स्विंग ट्रेड मिल सकता है, तो वहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे हमने इसको जो है ना वो बाय करना है। बाकी थोड़ा सा मार्केट के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं, जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग आई है। उसमें 108 पे केएस इंडेक्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दे के 73,754 पे जो है वो क्लोज़ किया है। अब इसमें अगर आप देखें 1 मंथ का अगर आप एनालिसिस करें तो मई 8 पे अगर आप देखें तो वो 72,601 पे था आपका केएस इंडेक्स। तो अभी भी उन रेट से अगर ओवर द मंथ देखें तो अभी भी ज़्यादा है, बट डेफिनेटली 76 से जो नीचे आया है तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2,500 पॉइंट जो है ना वो मार्केट ऑलरेडी जो है करेक्ट कर चुकी है अपने आप को। और इसमें सिर्फ वही है कि एक बूस्ट आपको मिल सकता है मॉनेटरी पॉलिसी में। अगर डिस्काउंट रेट कम होता है तो वो डेफिनेटली मार्केट एक अच्छा जंप आपको दे देगी। और अगर खुदा न खास्ता उसमें भी जो सा फिर स्टेटस को रहता है तो मार्केट फिर अपने नॉर्मल बिहेवियर पे चलेगी, डिपेंडिंग अपॉन
कि आपका जो सा है वो बजट के हवाले से जो सी हैं वो किस तरह की र्यूमर्स आ रही हैं, किस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, वो सेक्टर बेस्ड मूवमेंट भी बन सकती है, ओवरऑल इंडेक्स पे भी इम्पेक्ट हो सकता है। तो इस सूरत हाल में हमने जो सा ना वो टारगेट करना है उन सेक्टर्स को जिनमें इन एनी केस हमें लगता है कि वो मिनिमम साइड पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, प्लस उन स्टॉक्स को जो ऑलरेडी डाउन साइड पे हैं, करेक्ट कर चुके हैं और वहाँ से आपको पता है कि हमेशा बाउंस बैक करते हैं, उन स्टॉक को अगर हम टारगेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आगे भी फ़ायदा हमें देगा। तो उसमें सबसे पहले आ जाएँ आईटी सेक्टर की तरफ, जिसको मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ। उसकी रीज़न है कि आपको अभी भी उसमें टाइम टू टाइम आपको अच्छी स्विंग ट्रेड मिल जाती हैं, अच्छा गेन मिल जाता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और ये उस सूरत में जबकि अभी प्रॉपरली एग्रेसिव रैली आईटी में नहीं बनी। लेकिन आप ओवर द ईयर देखेंगे कि ये सेक्टर आपको कितना अच्छा गेन देगा। उसमें सिस्टम सबसे पहले, क्योंकि देखें अभी आप ये देखें कि जो चाइना विज़िट हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें भी गौर करें कि किन किन एरियाज़ में जो सा है वो आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, किन किन एरियाज़ में कोलैबोरेशन होगी। तो आईटी किसी भी जगह, किसी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में कहीं भी कोलैबोरेशन, कहीं पे भी आप जाते हैं तो आईटी सेक्टर जो सा है वो हमेशा जो सा आपका लाइमलाइट में होगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त आईटी सेक्टर के ऊपर जो सर उनका फोकस है, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है, कोलैबोरेशन भी होती है, जॉइंट वेंचर भी। तो उसमें अगर आईटी में फिर देखें तो आपकी सिस्टम जो सा है वो आपका एक मेजर जो सा है ना वो कंपनी बनती है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, सिस्टम जो सा है तो उसने आना ही आना है। इसी तरह नेटसोल है आपकी। एवीएन को मैं आपको पहले भी बताया था, फिर बताता हूँ कि वो प्रॉपरली आईटी कंपनी नहीं है, वो बेसिकली ऑटोमेशन की कंपनी है। इंडस्ट्रियल साइड पे उनका ज़्यादा बिजनेस है, दो कि उनकी जो से फुटप्रिंट्स हैं वो आपके पूरे मिडल ईस्ट में है, पाकिस्तान में है, वो बड़े ज़बरदस्त जो सा उनकी प्रेजेंस है और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास। बट वो अगर आप प्रॉपर आईटी कहें उसको तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आईटी से रिलेटेड सर्विसेज तो उसमें नहीं है, वो ऑटोमेशन में ज़्यादा है। प्लस उसमें देखें आप सबको याद होगा कि सिस्टम को मैं बार बार कहता रहा जब ये 380 के आसपास था, बल्कि उससे भी नीचे गया था, कि ये अपॉर्चुनिटी है, किसी किस्म का पैनिक में नहीं आना। बहुत से दोस्तों ने 420 पे बाई किया हुआ था, 430 पे बाई किया हुआ था, 410 पे बाई किया हुआ था, इवन कईयों ने 450 पे भी बाई किया होगा। तो वहाँ से अगर वो 380 पे डेफिनेटली थोड़ा सा वो पैनिक की सिचुएशन बनती है। बट अगर स्टॉक अच्छा है तो देखिए मैंने यही कहा था कि वहाँ पे एवरेज करें, आप एवरेज करेंगे आपको अल्टीमेटली ज़्यादा बेनिफिट होगा। और वही देखें कि अब वो ऑल दो के मार्केट में करेक्शन चल रही है, लेकिन वो आपका सिस्टम जो सा है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, और वो ऑलरेडी जो सा है 380 अगर आप कंसिडर करें तो वहाँ से 435 पे जो सा है वो आ चुका है, 450 से ये वापस आया करेक्ट करके। तो अच्छे स्टॉक में हमेशा आपको लो साइड पे अगर चीज़ मिले तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एवरेज करने की ज़रूरत होती है। सेम विद नेटसोल। नेटसोल आपका पहले 139 को टच करके आया था और 112 तक आया था। उसका भी ये सजेस्ट किया था कि ये 115 से नीचे आना तो बाय करना है, इवन 120 से नीचे आपने बाय करना है। और वहाँ से इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये आपका जो सा वो 150 तक जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो नेटसोल अगर आपने देखा हो तो अभी तकरीबन 150 के आसपास वहाँ से फिर वापस आया है, और अभी भी वो 133 पे है। एवीएन का ऑन द अदर साइड जो सा है वो एक स्विंग ट्रेड बन रही है, जहाँ पे ये वो 53-54 से एक स्विंग लेता है, 59-60 तक जाता है। तो इस रेंज में वो आप इजीली उसको जो सा टारगेट कर सकते हैं व्हेनेवर वो जो सा 53-54 से नीचे आए, और इसी तरह जैसे ही 58-59 से ऊपर जाए वहाँ पे तो स्टॉप लॉस लगा लें, या वहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कर लें। इसी तरह सिमेट्री जोन्स है वो बेहतरीन प्रॉफिट दे चुका है। अब डेफिनेटली ये बाइंग लेवल नहीं है, अभी भी 5.82 पे, और ये वो स्टॉक था जो कि 3.6 3.7 पे काफ़ी अर्सा खड़ा रहा, बिल्कुल मूवमेंट नहीं बनती थी, 4 तक जाता था फिर वापस आ जाता था। बट मैं वहीं पे सजेस्ट करता था कि जब आपको प्रॉफिट देगा तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने उम्मीद से पहले अच्छा प्रॉफिट दे दिया। तो अब इसमें यह है कि अगर ये 5 के करीब आता है कहीं तो वहाँ पे देखेंगे इसको बाय करना। अभी के लिए जो है जिन दोस्तों के पास तो अभी भी होल्डिंग है वो 5.5 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, और जिन्होंने ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर ली है और उन्होंने 4 या 4 से नीचे बाई किया हुआ तो वो 5.5 से नीचे अगर जाता है तो थोड़ा सा स्टेप्स में दोबारा टारगेट कर सकते हैं। जब आ जाएँ थोड़ा सा ऑयल एंड गैस की तरफ, तो उसमें जो सा है अगर आप रिफाइनरीज़ को देखें तो उसमें अभी एक न्यूज़ आई है कि अटक रिफाइनरी को और नेशनल रिफाइनरी को इजाज़त मिली है कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उस लिहाज से ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उसमें नेशनल रिफाइनरी अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा अभी डाउन साइड पे है। अटक रिफाइनरी तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी जो है ना वो गेन दे चुका है, अभी भी हाई साइड पे है, दो के थोड़ी सी करेक्शन आई हुई है। PRL ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो इस वक्त जिन रेट्स पर अवेलेबल है वो 24, वो रेट अच्छे हैं और यहाँ से आपको एक स्विंग ट्रेड मिल सकती है। तो PRL को आप जो है वो डिप पे बाय कर सकते हैं, और वो आपको फर्दर वही
आपका 25 से नीचे जितना नीचे मिले वहाँ पे बाय करें, और 30 के दरमियान यहाँ पे आपको एक स्विंग ट्रेड जो है उसमें मिल सकती है। सेम विद OGDC, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि इसकी जो बाइंग रेंज बनती है वो 120 और ज़्यादा बेहतर है 115 के आसपास वहाँ पे आए तो वहाँ पे आप बाय करें, और जैसे 130 के पास आए वहाँ पे आपने जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो इसने एक मूवमेंट बनाई, बट वहाँ से 130 से दोबारा अपसाइड पे टच करके हाई साइड ये दोबारा इस वक्त 123 पे है। तो 120 से नीचे मिलता है तो आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। अगेन जितना मर्ज़ी अच्छा स्टॉक हो, आप बिल्कुल टॉप पे जाके बाय करेंगे तो आपकी रिस्क की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा हमने ख्याल रखना होता है। तो ये तो थे जी ऑयल एंड गैस में, और इसके अलावा IT सेक्टर का। इसके अलावा अगर फूड में आए तो मिचेल्स को आप टारगेट कर सकते हैं बिल्कुल। प्रीमा बहुत अच्छे रेट्स पर है, थोड़ा सा इंप्रूव कर चुका है, लेकिन प्रीमा का इशू ये है कि क्योंकि इट बिलोंग्स टू परवेज़ इलाही, तो वो थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है। रिज़ल्ट भी जितने अच्छे उसके आते थे उस लिहाज से नहीं है, लेकिन ओवरऑल रिस्क फैक्टर उसमें थोड़ा सा कम है, वेट करना पड़ेगा। बट मिचेल्स ऑन द अदर साइड, इसके जो रिज़ल्ट प्रीवियस आए हैं और जो आगे एक्सपेक्टेशन है, तो इसको आप बिल्कुल, जो रेट्स हैं इस वक्त 141 पे मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड रेट, यहाँ पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह एक स्टॉक आपका पेल, आपको याद होगा कि इसको भी स्विंग ट्रेड के लिए हम जो सा अक्सर लेते थे, और उस वक्त ये 21 तक जाता था, तो 21 से 25-26 की रेंज में जाता था। बट प्रीवियस रैली में इसने बड़ा ज़बरदस्त जो सा एक रैली बनाई, और अपने जो सा वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करता हुआ तकरीबन 30 के पास जो है ना वो गया। तो इसमें अभी वो 24.5 पे मिल रहा है, तो यहाँ से फर्दर डिप पे आता है, 24 से नीचे आता है, बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं, और 3-4 रुपये के गेन के ऊपर आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो ये आपको स्विंग ट्रेड इसमें मिलती रहेगी। इसके अलावा टेक्सटाइल में IDYM, उसको बिल्कुल आप टारगेट करें। उसके रिज़ल्ट में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आ रही है, अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, और आने वाले किसी भी क्वार्टर में अगर उसने साथ कोई पे आउट दे दिया तो वो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त रैली जो है ना वो दे देगा। इस वक्त 128 पे है, और इसका आप कह लें कि इस वक्त जो बेहतरीन प्राइस है लेने वाली वो यही है कि आपका 125 से 120 के दरमियान अगर आपको मिलता है तो आप उसको बाय करें। वहाँ से आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो सी है वो बहुत अच्छी है, और रिस्क जो है वो मिनिमम हो जाता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको आप जो सा टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे लेवल्स पर हैं, जिसमें मिचेल्स है, जिसमें IDYM है, जिसमें पेल है डिप के ऊपर, जिसमें एवियन है आपका डिप के ऊपर। तो इनको आप टारगेट कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स आपने होल्ड करने हैं, जिसमें सिस्टम है, जिसमें नेटसोल अगर किसी ने 120 से नीचे बाय किया हुआ है, होल्ड करें अभी। इसी तरह अगर आप PRL को देखें तो उसको आप डिप पे बाय कर सकते हैं। तो इन स्टॉक्स में आप रहें, अच्छे स्टॉक्स में रहें। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मज़ीद मार्केट में बेहतरी आएगी। नज़र रखें बजट न्यूज़ के ऊपर, थोड़ा सा वेट करें, जब अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद प्रॉपरली फिर आप प्लान कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर, होल ईयर, कि यार ये सेक्टर जो है अंडर प्रेशर रह सकता है ड्यू टू टैक्सेशन, और ये सेक्टर अब जो है ना आगे ठीक रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बजट पूरे साल की आपकी जो है ना वो एक सेक्टर की डायरेक्शन को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या अनाउंसमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट की आगे फर्दर डायरेक्शन के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।